जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाल रोड पे सेक्टर C2 में। ये जो रोड है इसके साथ लिंक करती है और यहाँ पे ये जो मकामी लोग हैं वो सरापा एहतजाज, जिन्होंने रोड ब्लॉक की हुई है। जहाँ पर लोग ठंडे पानी को तरसते हैं वहाँ पर इनको गर्म पानी पीने के लिए नहीं मिलता। यह रोड ब्लॉक करके चारों तरफ से रोड ब्लॉक की और काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना कर। आइए लोगों से जानते हैं कि आखिरकार क्यों एहतजाज कर रहे हैं, उनके मुतालबात क्या हैं। सर ये बताएं कि आपने काफ़ी देर से रोड बंद की है, लोगों को परेशानी भी हो रही है, क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे मुतालबात यही हैं जी कि 10-10 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद पानी नहीं आता और ये आए रोज़ यही मामला है। फिर जाते हैं, टैंकर बहुत महंगे देते हैं, कोई 1000 रुपये का देता है, कोई 10,000 का, वो भी टाइम पे मिलता नहीं है, घरों में पानी नहीं है और आए रोज़ ये महकमे वालों ने यही मामला बनाया हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से हम तंग पड़कर ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आपने महकमा वाटर सप्लाई को कॉल की है इस बारे में कि हमारे पास पानी नहीं है पीने के लिए, और जो पानी खोलता है बंदा यहाँ पर जो मौजूद होता है वो नहीं है टाइम पे, या टाइम पे पानी नहीं देता? सर पहली तो बात है उसका नंबर ही ऑफ है। जब कॉल करते हैं तो कॉल उठाता, बोलता अभी आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, ऐसी बातें करता है। अभी तो उसने नंबर ही बंद किया, 1 हफ्ता हो गया पानी नहीं है। ठीक है, तो इधर हर आदमी एक जैसा तो नहीं है ना, हर आदमी टैंकर भी नहीं डलवा सकता। ठीक है, या गवर्नमेंट टैंकर के पैसे दे तो आदमी सब टैंकर डलवाएं। बिल इनके 1 महीना गुजरता नहीं है, बिल आ जाता घरों में। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि पानी टाइम से टाइम देना चाहिए। आगे इस मोहल्ले में बिजली का इशू था, अभी जनाब ये पानी का इशू है। ये बताएं कि जो सेक्टर C2 है काफ़ी आबादी है, इसके अंदर काफ़ी लोग हैं, काफ़ी आबादी है, बहुत बड़ा इलाका है ये। तो आप क्या समझते हैं कि अगर दूसरे दिन आप पानी का टैंकर डलवाते हैं तो कितने लोगों का कितना नुकसान होता है? पहली बात तो ये है कि यहाँ पे पानी देना चाहिए। ठीक है, पानी देते नहीं। अगर इनसे बात करें तो इनकी मोटरें नहीं ठीक होती, कहते हैं कि मोटर नहीं ठीक। और उनका काम क्या है कि पहले टाइम आ गया उन्होंने अपना वाल खोलना है, दूसरे टाइम उन्होंने रिक्शा चलाना है, तो फिर वो कहाँ से पानी आएगा? पानी नहीं देंगे तो क्या होगा फिर? और उसके बाद रही बात टैंकर की, टैंकर वालों को बुलाएं तो वो भी 1000, 1500, 2000 माने रेट ऑफ लगा रहे हैं। तो वहाँ पे बताएं कि गरीब बंदा क्या करे। अच्छा ये बताएं आपके अभी काफ़ी लोग जो हैं वो पानी तो पीने वाला जो पानी वो बोर का लेके जाते हैं बाहर से। तो अगर 90% पानी लोग पीने वाला बाहर से लेके जाते हैं, ये तो सिर्फ यूज़ करने के लिए होता है, सिर्फ इस्तेमाल के लिए होता है। और उसके लिए भी साजिद भाई मैं आपको बताता चलूँ, 1 घंटा हो गया यहाँ पे इनको खड़े हुए, कोई बंदा अभी तक नहीं पहुँचा। ये समझे कि सब यहाँ इंतजामिया आए हैं, दूसरे तीसरे हैं, कोई बंदा अभी तक नहीं आया। ये रोड बंद है, 1 घंटा हो गया कम से कम। मसलन किसी को एहसास ही नहीं है, जैसे यहाँ का कोई मालिक ही नहीं है। ये हर रोड है जो बंद है। मसलन देख लें, आपको भी आधा घंटा हो गया आए हुए, कोई पुलिस की गाड़ी, कोई PWD वालों का कोई बंदा, कोई भी अभी ये तक यहाँ नहीं पहुँचा है। ये हाल है यहाँ का। और पानी की आप बात ही नहीं करें, बिल आते हैं, बिल सब दे रहे हैं। मतलब पानी तो देना कम 10 दिन 15 दिन के बाद भी देते हैं, थोड़ा सा दे के वो भी बंद है। मसलन आप देख रहे हैं कि अभी ये लोग किस लिए मजबूरी से खड़े हैं, तो कोई ना कोई तो आप वहाँ यहाँ तक पहुँचता ना। ये देख लें आप सब तरफ गाड़ियों का कैसे लोग ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, और कोई बंदा भी नहीं। साजिद भाई आपको आधा घंटा हुआ है आपको आए हुए भी, यहाँ तक कोई बंदा नहीं अभी तक पहुँचा। बिल्कुल ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रोड ब्लॉक है। तो आप क्या समझते हैं कि हर साल ऐसे लोग रोना रोते हैं, उसके बाद फिर ऐसा निज़ाम चल पड़ता है, तो क्यों नहीं इसको प्रॉपर तरीके से इसको ठीक किया जाए? कैसे और कौन ठीक करेगा? यही है सरकारी ऑफिसर, इनका जो PW के उनका काम है कि आएँ यहाँ पे करें। वैसे तो देखें पुलिस यहाँ पे कोई 2 नंबरी वाला काम या इस तरह होता है, पुलिस वहाँ पे जल्दी पहुँचती है। यहाँ पे देखें कितनी देर हो गया यहाँ पे इनको लोगों को खज्जल होते हुए, कितना बाकी लोग भी हो रहे हैं। कोई यहाँ पे सरकारी ऑफिसर या PWD का अफसर कोई भी अभी तक यहाँ पे जो है ना हाजिर नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पे लोग कब से जो है ना जलील हो रहे हैं। तो कोशिश है, हमारी कोशिश है कि वो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे बैठ के हम बात करें, तो ताकि लोग जो है ना इस मजबूरी से एक टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए पानी की। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? सर बात यह है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो से भी ये है ना महकमा, वो कह रहे हैं कि हमारी मशीनें सरी हुई हैं। ठीक है, ये नहीं है इस महल्ले में या हमारे महल्ले में कोई पानी नहीं आ रहा। ठीक है, मैं उसूल ये कहना चाह रहा हूँ कि रियाजा ये ना महकमा वाले जो से पानी वाले हैं, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ जो से आप बिल दे रहे हैं वो आप देना 2 या 3 महीने बिल दे रहे हैं, वो क्यों है? अच्छा मैं आपकी तरफ दोबारा एक बात पूछनी थी आपसे कि आज से काफ़ी अर्सा पहले 2 टाइम पानी आता था, सुबह और शाम को, मगर काफ़ी अरसे बाद आज से 8-10 साल पहले 2 टाइम पानी आता था और लोग बड़े खुश होते थे। अब तो 1 हफ्ते में 1 बार भी नहीं आता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जब उस वक्त 2 टाइम पानी आता था? पानी तो अब टैंकर भी हैं, हर चीज़ की सहूलत है, मोटर्स हर जगह स्पेयर होती हैं, लेकिन कहते हैं ये जली हुई हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर जो सरापा एहतजाज हैं C2 के लोग हैं, ये हाल रोड पे बंद की हुई है तकरीबन एक मुसलसल 1 घंटे पिछले घंटे से, और काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने लोगों से बात की है, उनका यही कहना है कि महकमा वाटर सप्लाई है जो वो अपने पानी की जो टाइमिंग है उसको दुरुस्त करे, और पानी उस टाइम खोला जाता है जिस टाइम बिजली बंद होती है, और ये लोग काफ़ी परेशान हैं और इनको टैंकर डलवाने पड़ते हैं। तो लिहाजा महकमों को चाहिए कि नोटिस लें, और DC साहब और जो दीगर ऐसे महकमे हैं जो लोगों को पानी करते हैं और जो लोगों की जिम्मेदारियाँ हैं, उनको चाहिए कि इनका मामला जो भी है, और मीरपुर शहर के मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे जो एहतजाज हैं वो जारी रहते हैं। कैमरा मैन के साथ साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।